उड़ीसा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही जगह आती है, जगन्नाथ मंदिर। विशाल रथ यात्रा, रंग बिरंगे कपड़े पहने श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों और भक्ति में डूबा हर कोना। लेकिन इस जगन्नाथ मंदिर के भीतर ही एक ऐसी रहस्य छुपा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसी परिसर के एक कोने में स्थित है विमला देवी का मंदिर। ये मंदिर अपने अनोखे तरीके की पूजा और प्रसाद के लिए मशहूर है। जहाँ एक ओर वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन चढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसी मंदिर में देवी को मांस और मछली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर यही है भारत की विविधता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम, जहाँ पर परंपरा के पीछे एक गहरी मान्यता और कहानी होती है। विमला देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है और उनका ये मंदिर शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी और इस वजह से ये स्थान अत्यंत पवित्र है। इस मंदिर में देवी की पूजा तांत्रिक विधियों से की जाती है। अब जब भी तंत्र की बात आती है तो उसमें 5 मुख्य वस्तुएं होती हैं, जिन्हें पंच मकार कहा जाता है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इन पंच मकारों में से कुछ का आज भी उपयोग देवी की पूजा में होता है। खास बात यह है कि ये सब किसी अंधविश्वास या क्रूरता की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे देवी की उग्र रूप को संतुष्ट करने की मान्यता है कि देवी विमला का उग्र रूप जब जागृत होता है तो उन्हें सिर्फ फल फूल या लड्डू से नहीं मनाया जा सकता। उनके उस रूप को शांत करने के लिए तामसिक वस्तुएं जैसे मांस और मछली चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हर दिन ऐसा होता है, बल्कि खास तिथियों और पर्वों पर जैसे दुर्गा अष्टमी या नवमी के दिन विशेष पूजा होती है, जिसमें मांस मछली चढ़ाया जाता है। खासकर इन दिनों में देवी की पूजा रात्रि में गुप्त रूप से की जाती है, जिसमें केवल मंदिर के खास पुजारी ही शामिल होते हैं। बलि की प्रक्रिया भी आज के समय में बहुत सीमित कर दी गई है और ये सब बिना किसी हिंसा के परंपरा के अनुसार सांकेतिक रूप में होती है। अब जरा सोचिए, एक ही मंदिर परिसर के भीतर जहां भगवान जगन्नाथ की सात्विक भक्ति हो रही हो, वहीं कुछ ही दूर पर तांत्रिक पूजा की झलक मिल रही है। यही तो है भारतीय संस्कृति की खूबसूरती, जहां वैष्णव और शाक्त परंपराएं साथ साथ चलती हैं, बिना किसी टकराव के। दरअसल मंदिर का प्रशासन इस बात को लेकर स्पष्ट है कि विमला देवी को जब तक प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता तब तक भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया गया भोग महाप्रसाद नहीं कहलाता। यानी देवी की स्वीकृति के बाद ही प्रसाद की पवित्रता मानी जाती है। इस रस्म को स्थानीय भाषा में बिमला परुषा कहा जाता है। हर दिन जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद उस प्रसाद को विमला देवी को अर्पित किया जाता है। विशेष अवसरों पर इस अर्पण में मांस और मछली भी शामिल होती है। सुबह सुबह जब मंदिर खुलता है तो सबसे पहले देवी को भोग चढ़ाया जाता है, फिर भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। ये प्रसाद विशेष रूप से उन्हीं को मिलता है जो परंपरा को समझते और इस तांत्रिक पूजा पद्धति का आदर करते हैं। कुछ लोग इस परंपरा पर सवाल भी उठाते हैं। उनका मानना है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान में मांस या मछली का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इस परंपरा की जड़ों में जाएंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ पूजा का एक तरीका नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा है। पुराने ग्रंथों में भी शक्ति उपासना के समय तामसिक वस्तुओं की महत्ता बढ़ाई गई है। ये सिर्फ भारत के पुरी तक सीमित नहीं है। कालघाटी, कामाख्या और त्रिपुरा सुंदरी जैसे प्रसिद्ध शक्ति पीठों में भी तांत्रिक पूजा की परंपरा है और वहाँ भी मांस मछली चढ़ाने का रिवाज है। पुरी का विमला देवी मंदिर भी इसी परंपरा का हिस्सा है। ये मंदिर भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी महत्वता विशाल है। कहते हैं कि जब तक कोई भक्त विमला देवी के दर्शन नहीं करता तब तक उसकी पूरी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ की पूजा विधि कुछ खास तांत्रिक परिवारों के हाथ में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। वे न सिर्फ पूजा करते हैं, बल्कि इस पद्धति की शुद्धता और गरिमा को भी बनाए रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी जानकारी के सीधे प्रथा को देखकर उसे गलत ठहरा देते हैं, लेकिन अगर हम उसके पीछे का इतिहास, संस्कृति और आस्था समझें तो हमें उसकी गहराई का एहसास होता है। विमला देवी मंदिर की ये परंपरा भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें श्रद्धा है, संस्कृति है और एक गुण आध्यात्मिक दर्शन है। आज के आधुनिक युग में जहां बहुत सी परंपराएं विलुप्त हो रही हैं, वहां इस मंदिर में आज भी वो रीतियां जीवित हैं जो सदियों पहले शुरू हुई थी। ये परंपराएं हमें हमारे मूल से जोड़ती हैं और याद दिलाती हैं कि धर्म सिर्फ पूजा की एक विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जहां हर तत्व का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। पुरी में जब रथ यात्रा होती है तो देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, महाप्रसाद खाते हैं और फिर लौट जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस प्रसाद को वो महाप्रसाद मानते हैं, उसकी वैधता विमला देवी की स्वीकृति से ही आती है। सोचिए कितना गहरा संबंध है इस मंदिर का पुरी की संस्कृति और भक्ति से। यह मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बड़ा अनूठा है। यहाँ हिंदू धर्म की वो परंपराएं देखने को मिलती हैं जो इसे बाकी धर्मों से अलग बनाती हैं। एक ही मंदिर परिसर में दो अलग अलग प्रकार की पूजा, एक सात्विक और एक तांत्रिक,
और दोनों को सम्मान आदर मिलता है। ये भव्यता ही भारत की असली ताकत है। विमला देवी मंदिर की ये परंपरा ना तो आज शुरू हुई है और ना ही ये कोई प्रयोग है। ये सदियों से चली आ रही है, एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे समझने के लिए सिर्फ आंख नहीं बल्कि श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत होती है। देवी की पूजा मान से हो या मिठाई से, दोनों ही रूपों में आस्था और भक्ति बराबर होती है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं तो जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ साथ विमला देवी के दर्शन करना मत भूलिएगा। उनके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और अगर मौका मिले तो उस तांत्रिक पूजा के दर्शन करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जो सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक अनुभूति है। क्योंकि कभी कभी धर्म की गहराई वहाँ छुपी होती है जहाँ हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि जब आस्था और संस्कृति आपस में मिलते हैं तो वो परंपरा बन जाती है, और जब वो परंपरा समय की कसौटी पर खरी उतरती है तो वो धरोहर बन जाती है। विमला देवी मंदिर की ये परंपरा भी एक ऐसी ही धरोहर है जिसे समझना, जानना और सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप बताइए, क्या आप पहले से जानते थे कि पुरी में मांस का प्रसाद चढ़ाया जाता है? क्या आप इसे एक विरोधाभास मानते हैं या भारतीय संस्कृति की व्यापकता या प्रमाण? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।